चलिए, बजट को अब बस एक ही हफ्ता यहाँ पर रह गया है और ऐसे में तमाम सेक्टर लीडर्स से हम बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी बातचीत की गई है। उनकी आखिर क्या उम्मीदें हैं बजट से, अब की बार किस तरह के बदलावों का वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसी पर हमने इंडस्ट्री लीडर्स से खास बातचीत की है। आइए ये बातचीत के अंश आपको दिखाते हैं। अगर आपको वित्त मंत्री बना दिया जाता, इफ़ यू वुड हैव बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, एक डिसीजन जो आप लेते और एक डिसीजन जो आप बिल्कुल भी नहीं लेते। सो डीपी सर, आई विल कम टू यू फर्स्ट। एक फैसला जो जरूर ही आप लेंगे और एक फैसला जो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देखिए, जब ये सरकार 10 साल पहले आई थी 2014 में, उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया था जिसको बोला था जनधन, जिसमें बहुत लोग इकट्ठे होके बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए थे। अभी समय आ गया 10 साल के बाद जितनी तरक्की हुई है कि अभी समय आ गया जन निवेश का। आई थिंक वी नीड टू हैव ए रेवोल्यूशनरी स्टेप जहाँ पे बॉटम ऑफ द पिरामिड कैसे कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके। उसके लिए मैं जरूर कोई ना कोई लूंगा स्टेप, ताकि ये जो जैसे सुनील सुब्रमण्यम जी ने बोला कि हमारे सिर्फ 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर हैं, तो 5 करोड़ से अगले 5 साल में 15 करोड़ कैसे बन सकते हैं और कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडल ऑफ द पिरामिड, जो मिड वैली है, उनको कैसे इसमें जोड़ा जा सकता है। वी हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिनटेक्स, वी हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डीपीए, डिजिटल public digital infrastructure. How to harness that and do it with the help of the government, maybe with the some infrastructural so that it becomes viable। और ज्यादा से ज्यादा लोग ना के ओनली बाहर के लोग पैसे यहाँ पे जो ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठा सके, पर हर एक हिंदुस्तानी फैमिली अपनी कैपिटल मार्केट का फायदा उठा सके, वो देखना बहुत जरूरी है। मोर पेनिट्रेशन, मोर पॉजिटिव। एंड वन थिंग विच आई विल नॉट लाइक इट टू हैपन इज, वो सिर्फ यही है कि ऐसे जैसे सुब्रमण्यम ने बोला, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, नो सरप्राइजेस। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ ठीक ठाक है, टैक्स लॉ यही रहे, सिर्फ फिक्स इनकम के ऊपर कुछ कर दें, बाकी सब ठीक है, उसमें कुछ और चिंता की जरूरत नहीं। All right. No bad news is good news. Mihir, if you are the finance minister, decisions that you will take, one decision that you will definitely take and one which you will not. कविता, देखिए, जब एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका लॉजिक ये था कि कैपिटल गेन्स कम करेंगे, लेकिन अब कैपिटल गेन्स भी है और एसटीटी भी है। तो ग्रेजुअली मेरे ख्याल से दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों में घटौती होनी चाहिए, या तो दोनों में से एक कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो आइडियली कैपिटल मार्केट्स के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। और आई थिंक माइंडसेट ये होना चाहिए कि पाई को कैसे ग्रो किया जाए, मार्केट कैप को कैसे ग्रो किया जाए, ना कि मार्केट से कितना एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो अगर ऐसी सिंप्लीफाइड हम टैक्सेशन पॉलिसी बना सकते हैं तो कैपिटल मार्केट्स के लिए और देश के लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, एज डीपी सर सेड, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। और कुछ भी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ना किया जाए, एंड मेक श्योर दैट जो सिंप्लीफिकेशन है उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। हमने काफी टाइम देखा है कि सिंप्लीफिकेशन की इंटेंशन से काफी सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली दे एंडेड अप बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो आई थिंक जो ओवरऑल प्रोसेसेस हैं उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। इंटरेस्टिंग। सुनील सर, इस बार फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो भी रूम है उसको जो डेवलपमेंट के लिए काम में करते हैं उसको पॉपुलिज्म का एक शेड दे, यानी डेवलपमेंट और पॉपुलिज्म। क्योंकि जो भी खर्चा ये इंफ्रा कैपेक्स किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं, वो पैसा बॉटम ऑफ द पिरामिड अल्टीमेटली आम जनता को पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अभी जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण लीकेज तो कुछ नहीं है, मगर जो भी काम कर रहे हैं वो सीधा नीचे तक फिल्टर होने वाली बात, यानी आम जनता के अंदर उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए। ये दोनों में डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म उनका मुद्दा होना चाहिए इस बजट में। और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी कहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को मत हटाइए। अब सेविंग की जरूरत है देश को, और इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों को कायम रखें। चलिए, तो ये पूरी बातचीत आप दरअसल आज शाम को 6:30 बजे भी देख सकते हैं हमारी खास पेशकश में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और